Hello everybody. Today we are going to discuss about fractional knapsack. आज के लेक्चर में हम फ्रैक्शनल knapsack के ऊपर डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शनल knapsack जो है प्रॉब्लम जो है वो आपकी एक ग्रीडी अप्रोच की एग्जांपल है। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा है। knapsack प्रॉब्लम का वही वाला जो हमने 0 knapsack के अंदर सिनारियो लिया था वही लिया जाएगा कि एक वक्त में हम एक से ज़्यादा आइटम नहीं उठा सकते। बैग या नैपसैक की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारे पास वो 50 केजी की है। ठीक है, 5 आइटम्स हमारे पास हैं और अगर एक चोर जो है वो 5 किसी शॉप में चोरी करने गया है तो उसके पास जो है वो 5 आइटम उठा सकता है जिनकी वेट्स 10, 15, 20, 25 और 30 है और रिस्पेक्टिवली उनकी वैल्यू $60, $70, $80, $90 एंड $110 है। ठीक है, तो आपने अब फ्रैक्शनल नैपसैक में या जो एक बेसिक डिफरेंस है 0 नैपसैक से वो ये है कि वो कहता है कि बेशक आपने किसी आइटम का पोर्शन उठा लें बट द ऑब्जेक्टिव इज कि आपके पास मैक्सिमाइज्ड वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि डॉलर सबसे ज़्यादा आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपके पास जो आइटम हो आपका 50 किलो का जो बैग भरे उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड। राइट, तो हमारे पास जो उसका फॉर्मूला है वो ये है कि एक्स आई डब्ल्यू आई इनकी आप समीशन करेंगे आई इज इक्वल टू 1 to n लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स आपका 50 किलो का है, 50 किलो से कम होना चाहिए। दूसरा जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है लेकिन उसके बीच में फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। अब हमें जो डाटा गिवन है उस डाटा को अगर हम प्लेस करें अब एक टेबल फॉर्म के अंदर, ठीक है, हमने इस टेबल फॉर्म में प्लेस किया और हमने आइटम को ए बी सी डी ई के नाम से डिनोट किया। ठीक है, वेट्स लिखे और उनकी वैल्यूज लिख दी। फ्रैक्शनल नैपसैक के लिए हमें रेशियो निकालना पड़ता है सबसे पहले कि भाई आपका जो वैल्यू है वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट, मीनिंग अब ये 10 किलो है वेट, अगर आइटम ए की बात करें 10 किलो उसका वेट है और $60 उसकी वैल्यू है, तो 1 किलो की वैल्यू क्या होगी, ये रेशियो हमने निकालना है क्योंकि फ्रैक्शनल नैपसैक पोर्शंस भी उठा सकता है, एक पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, तो वो एक पोर्शन की या 1 किलो की कितनी वैल्यू होगी वो रेशियो डिफाइन करता है। तो आपने रेशियो सबके निकालने हैं, तो आइटम ए का रेशियो निकलेगा 6, राइट, 60 डिवाइडेड बाय 10, 6 यानी कि 1 किलो की वैल्यू जो है वो आपकी $6 हो जाती है। फिर हम आइटम बी की रेशियो निकालेंगे 4.66, आइटम सी के रेशियो निकाला वो बना 4, आइटम डी का रेशियो निकाला वो बना 3.6, आइटम ई का रेशियो निकाला वो बना 3.66। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको x की वैल्यू से डिनोट कर देना है। a को हमने x1 बोला, b को हमने x2 बोला, c को हमने x3 बोला, d को हमने x4 से डिनोट किया और e को हमने x5 से डिनोट किया। राइट, अब फ्रैक्शनल नैपसैक को सॉल्व करने के लिए हमने इन आइटम्स को ऑर्डर करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट विद रिस्पेक्ट टू रेशियो, यानी कि हाईएस्ट रेशियो से लेके लोएस्ट रेशियो तक जाना है। ठीक है, हाईएस्ट रेशियो से लोएस्ट रेशियो तक जाना है। तो अगर हम इसको उस डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो हमारे पास जो टेबल बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ए बी और सी आइटम तो अपनी जगह पे रहेंगे लेकिन डी और ई आइटम जो है वो, क्योंकि ई का जो रेशियो है वो 3.66 ज़्यादा है 3.6 से, इसलिए वो पहले आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना बैग फिल करना शुरू करना है। 50 किलो हमारे बैग की लिमिट है। ठीक है, अब 50 किलो हमारे बैग की लिमिट हो गई। अब हमने क्या किया, पहले तो पूरा का पूरा 10 किलो डाल दिया बैग के अंदर। राइट, 10 किलो पूरा डाला, ए हमारा x1 था। ठीक है, तो ये पूरा डालने का मतलब है कि मैक्सिमम आ गया, तो x1 की जगह पे हमने 1 आ गई वैल्यू, 10 किलो हमने प्लेस कर लिया बैग में। फिर हमारे बी आइटम भी 15 किलो डालेंगे तो आपका लेस देन 50 ही रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा आपने बी आइटम भी डाला तो x2 भी आपका 1 हो जाएगा। फिर आइटम सी 20 केजी, 20 केजी डालेंगे तो फिर ये लेस देन 50 है, 45 भी बनेगा अभी ये, तो ये भी पूरा का पूरा आइटम है, x3 भी हो गया 1।
देन कम्स ई आइटम 30 kg। अब प्रॉब्लम ये है कि हम 30 kg तो बैग में जगह ही नहीं है, बैग में हमारे पास जगह या नैपसैक में हमारे पास जगह जो है वो सिर्फ 5 किलो है। ठीक है, तो 30 का कितने पोर्शंस होंगे? 5 किलो। अब इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम 30 के 6 हिस्से करें, 6 हिस्से करें तो एक हिस्सा 5 किलो बनेगा। 5 6 30 होता है ना, 5 6 30 होता है, यानी कि 30 के अगर हम 6 हिस्से करें तो 30 के अगर हम 5 हिस्से करें तो एक हिस्सा जो है इसका 1/6, 6 हिस्सों में से एक हिस्सा हम लेंगे। ओके, तो हमने इसको क्या किया, x5 की वैल्यू 1/6 दे दी, यानी कि 30 किलो में से हमने सिर्फ 5 किलो लिया और हमारे पास टोटल हो गया 50 kg। डन। तो d की वैल्यू हम लेंगे? नहीं लेंगे, तो x4 हमारा जो है वो होगा 0। x4 क्यों 0 है? क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में d हमारा x4 था, e हमारा x5 था, फिर हमने सॉर्ट किया था पूरे इस आइटम्स को विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो, तो ये हमारे पास x के हिसाब से वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, अब इसके फॉर्मूले के हिसाब से समीशन करते हैं। क्या बना फॉर्मूला? n अपॉन समीशन ऑफ एक्स आई वी आई। ठीक हो गया, 1 से लेके n तक। तो हमारे पास कितने n है? n की वैल्यू 5 है, यानी कि x1 इंटू v1 प्लस x2 इंटू v2 प्लस x3 इंटू v3 प्लस x4 इंटू v4 प्लस x5 इंटू v5। ये v यहाँ पे वैल्यू डिनोट करता है। यही अगर आप वेट के हिसाब से करना चाहें तो वेट भी आपका निकल आएगा जो कि ओरिजिनल फॉर्मूले में है। राइट, अब इसकी वैल्यूज को अगर हम प्लेस करेंगे तो 1 इंटू 60 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 इंटू 80। x4 हमारे पास 0 है तो 0 इंटू 90। x5 हमारे पास 1/6 है, 1/6 इंटू 110। इन सब का जब हमने समीशन किया तो हमारे आंसर आया $228.37। ये आपके पास मैक्सिमाइज्ड आउटपुट है फ्रैक्शनल नैपसैक का। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे पता लगे कि ये जो है वो 01 नैपसैक से बेहतर है? इसी वैल्यूज को, वैसे तो हमने 01 नैपसैक को एक दूसरी एग्जांपल के साथ एक और वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसी एग्जांपल को जस्ट क्विकली नैपसैक के ऊपर अगर 01 नैपसैक के ऊपर लगाएं तो फिर हमें पता लगेगा कंपैरिजन। ठीक है, फ्रैक्शनल नैपसैक वर्सेस 01 नैपसैक। तो 01 नैपसैक में फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है, हमें पता है। इस फॉर्मूले में जब हमने प्लेस किया ये पूरे टेबल की वैल्यूज, ये टेबल कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने ऑलरेडी अपनी 01 नैपसैक की वीडियो में एक स्मॉल एग्जांपल के साथ किया हुआ है। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया 50 kg के हिसाब से 5,50 यानी कि मैक्सिमाइज हमारे पास क्या है, एंड वी गेट व्हाट, 220। तो इससे हमें क्या पता लगा कि 01 नैपसैक से हमें $220 मैक्सिमाइज हो सकते हैं और फ्रैक्शनल नैपसैक से हमें $228.37 मैक्सिमाइज हो सकते हैं। हेंस ये भी यहाँ पे प्रूव हुआ कि नैपसैक प्रॉब्लम में फ्रैक्शनल नैपसैक जो है वो आपका ग्रीडी अप्रोच गिव्स यू बेटर आउटपुट, मोर बेनिफिट एज कंपेयर टू 01 नैपसैक जो कि डायनामिक अप्रोच है, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, thank you very much, I hope you like it, kindly subscribe and click like, thank you very much।